हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में होगी टाटा मोटर्स सीवी और बात होगी टाटा मोटर्स पीवी के बारे में। जी हाँ, यानी दोनों टाटा मोटर्स के बारे में हम बात करेंगे। कुछ खबरें हैं जिसको दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ये याद रखिएगा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करें, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप अभी टाटा मोटर्स सीवी को देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का जो स्टॉक है वो बिल्कुल अपने 52 हफ्तों के हाईस के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 473 का लेवल है, 485 का हाई है, तो आप कह सकते हैं उसके नज़दीक ट्रेड कर रहा है। वही अगर पीवी की बात करते हैं तो पीवी में दोस्तों नो डाउट थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, बट स्टिल अभी थोड़ी सी तेज़ी हमको आती हुई दिखी है। बट अभी भी आप कह सकते हैं जो उसका हाई है 449 का, उससे काफ़ी दूर है, 379 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हाल ही में दोस्तों कंपनी के नतीजे भी निकल कर आए। सीवी के नंबर्स कह सकते हैं कमर्शियल व्हीकल के वो काफ़ी बढ़िया थे, बाजार को पसंद भी आए। और पीवी के नंबर्स कह सकते हैं थोड़े से वीक देखने को मिले। उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि जेएलआर को लेकर जो इशू था वो कंपनी के नंबर्स में क्लियरली हमको शो होता हुआ देखने को मिला, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू भी गिरता हुआ दिखा और प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों कंपनी की नहीं आ पाई ड्यू टू जो जेएलआर के लॉसेज हुए शटडाउन के कारण। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है डेफिनेटली हमको देखने को मिली। बट अब दोस्तों दोनों कंपनी आगे बढ़ रही है, कमेंट्री निकल कर आ चुकी है, तो मार्केट्स को ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि Q4 का जो नंबर्स आते हुए नज़र आए वो टाटा मोटर्स पीवी के लिए बेहतर रहे, वहाँ पर परफॉर्मेंस सुधरती भी नज़र आए, जेएलआर की परफॉर्मेंस सुधरती भी नज़र आए और प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकता है आ जाए। बट अगेन ये सारी बात वही है कि होगा कि नहीं होगा, ये हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों कल हो सकता है कि आपको कमर्शियल व्हीकल का जो स्टॉक है वो कुछ खबरों पर रिएक्ट करता हुआ देखने को मिले, और इस खबर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों खबर ये निकल कर आई है कि टाटा मोटर्स को 70,000 योद्धा और अल्ट्रा T.7 है उसके ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले हैं फ्रॉम इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया की तरफ से दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को, ये बात ध्यान रखिएगा, पीवी को नहीं सीवी को जो है वो बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स सीवी की जो होली ओन्ड इनडायरेक्ट सब्सिडरी है पीटी टाटा मोटर्स डिस्ट्रीब्यूसी इंडोनेशिया से बताया जा रहा है, इसने एंटर किया है एक एग्रीमेंट टू सप्लाई 70,000 व्हीकल्स फॉर डिप्लॉयमेंट इन इंडोनेशिया। मतलब 70,000 कुल मिलाकर याद रखिएगा व्हीकल्स जो है ये आपको देते हुए नजर आएंगे इंडोनेशिया को। ये जो ऑर्डर है इसमें दोस्तों 35,000 यूनिट्स ईच ऑफ योद्धा पिकअप एंड अल्ट्रा T7 ट्रक जो है उनका दोस्तों याद रखिएगा ऑर्डर है 35,000 के आसपास का ऑर्डर आपको देखने को मिल जाता है। योद्धा पिकअप और अल्ट्रा T.7 ट्रक जो है इसका ऑर्डर जो है वो मिला है। ये जो व्हीकल है ये डिलीवर होगी टू पीटी एग्रीनास पनगान नुसांतारा, एन इंडोनेशियन स्टेट ओन एंटरप्राइज फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स, एम्पावरिंग रूरल कोऑपरेटिव्स एंड एडवांसिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव। मतलब वहाँ की कोई कंपनी है जिनको याद रखिएगा ये जो ओवरऑल ऑर्डर है उनके द्वारा मिला है, और टाटा मोटर्स उनको ये जो सारी चीज़ें हैं वो याद रखिएगा सप्लाई करती भी नज़र आएगी। ऐसा दोस्तों साफ साफ टाटा मोटर्स सीवी के द्वारा बताया गया। ये कंपनी की तरफ से जो प्रेस रिलीज थी याद रखिएगा वो आती हुई देखने को मिली है। इस ऑर्डर पे दोस्तों कंपनी के जो डायरेक्टर है आसिफ शमीम, जो पीटी टाटा मोटर्स डिस्ट्रीब्यूसी इंडोनेशिया के डायरेक्टर है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये ऑर्डर बताता है कि किस तरीके से लगातार एक्सेप्टेंस मिल रहा है इंडिया की कमर्शियल व्हीकल्स को इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कस्टमर्स इन देयर एबिलिटी टू ऑपरेट रिलायबली अक्रॉस डाइवर्स कंडीशंस, राइट। तो आई थिंक ऑर्डर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है टाटा मोटर्स सीवी के लिए, बिकॉज इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से दोस्तों नो डाउट कंपनी को भी काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये याद रखिएगा एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स में के लिए किया जाएगा इंडोनेशिया में, बाय इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इनेबलिंग मोर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस रूरल एंड रीजनल नेटवर्क। सो ये दोस्तों एक खबर आती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पीवी पे भी खबर है। वैसे खबर पे रिएक्शन जो है वो हमको आता हुआ दिख गया बिकॉज ये खबर कल की थी, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। ये बात ध्यान रखिए, 9,000 करोड़ का जेएलआर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो तमिलनाडु के रानीपेट के अंदर शुरू हो चुका है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज दोस्तों अब जो जेएलआर है वो याद रखिएगा इंडिया के अंदर ही कंपनी बिल्ड करती हुई दिखेगी, और ये दिखाता है कि किस तरीके से टाटा मोटर्स पीवी लगातार दोस्तों फोकस कर रही कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाए, किस तरीके से दोस्तों इंडिया के अंदर ही आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं उसको किया जाए, राइट। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हर कंपनी को लगातार ये बात ध्यान रखिए फोकस करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, किस तरीके से नए नए प्लान्स वो ओपन करे ताकि आप
कह सकते हैं कि कंपनी एक्सपांशन कर सके और देखिए जो कैपेबिलिटीज़ है वो खुद की बढ़ा सके, तो इसलिए ये भी खबर निकल कर आई थी। ये हमेशा का ध्यान रखिए, जब भी कोई खबर आती है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तो उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको हाथों हाथ दिखने को मिल जाता है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब लगेगा, उसके बाद कार जब बिल्ड होगी, प्रोडक्शन जब शुरू होगा, तब आप कह सकते हैं जब लगातार सेल्स का डेटा आएगा तो वो मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये ज़रूर अपने आप में खबर अच्छी है कि कंपनी ने, याद रखिएगा, शुरुआत कर दी है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, इसका इम्पैक्ट आपको ओवर द ईयर्स आता हुआ दिखेगा ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू होती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों और खबरें हैं टाटा मोटर्स पीवी पे, जिसमें बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के जो प्राइजेस है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और सीईओ ने वार्न किया है क्योंकि लगातार कमोडिटी प्राइजेस जो बढ़ती हुई दिख रही है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए बहुत बड़ी खबर है, क्यों? क्योंकि लगातार आप क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से कमोडिटी प्राइजेस लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, प्राइजेस में आप समझिए लगातार तेज़ी आती हुई दिख रही है। सिल्वर को आपने देखा, कॉपर को आपने देखा, राइट? प्राइजेस इतनी उस लेवल पे आ जाती है, देखिए, जब कंपनीज उन प्राइजेस पे सस्टेन नहीं कर सकती है कि लगातार अगर उसी दाम पे, याद रखिएगा, चीज़ों को ख़रीदा जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट? एंड मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात किया है कि लगातार जब दोस्तों आपको कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हुई देखेंगे तो कंपनीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, प्राइस हाइक लेना ही पड़ेगा। और वो प्राइस हाइक से होगा क्या, कंपनीज प्राइस को कस्टमर पे पास ऑन कर देगी। तो एग्जैक्टली अब ऐसा ही टाटा मोटर्स के जो सीईओ है वो बताते हुए दिख रहे हैं। जो डायरेक्टर और सीईओ है, एमडी और सीईओ है शैलेश चंद्रा जी, उन्होंने देखिए साफ कहा है कि जो कंपनी है वो हायर इनपुट कॉस्ट पिछले 1 साल से फेस कर रही है, और जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट है इनफ टू वारंट अ प्राइस रिवीजन। मतलब कंपनी बहुत जल्द, ये बात ध्यान रखिए, प्राइस को चेंज करती हुई नजर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस हाइक लेती हुई नजर आएगी, और इस पर खबरें आ भी रही कि मारुति भी जल्द हमको प्राइस हाइक लेती हुई दिख सकती है। तो ये अब मान के चलिए बहुत सारी कंपनीज को आप प्राइस हाइक लेता हुआ देखेंगे। रीज़न सिंपल है, बिकॉज लगातार जो प्राइजेस है कमोडिटी की वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो कंपनीज को आगे ना पीछे उसको पास ऑन करना ही है, और अब पास ऑन जो है वो, याद रखिएगा, कस्टमर्स को किया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ खबरें थी टाटा मोटर्स सीवी पीवी दोनों के ऊपर। ओवरऑल जैसे मैंने कहा, क्लियर बात है दोस्तों, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन कंपनीज के अंदर। नंबर्स क्लियर है कि दोस्तों पीवी के उतने अच्छे आते हुए दिख नहीं रहे, कंपनी लॉस कर रही है। ज़रूर दोस्तों इस लॉस में इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अभी डीमर्जर हुआ है प्लस जो लेबर कोड्स नए लगे हैं उसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ देखा है दोनों के नंबर्स में। मतलब इनका प्रॉफिट भी, अगर मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स सीवी के प्रॉफिट के बारे में, तो वो आपको 560 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा, जो पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी बढ़ा था क्योंकि प्रॉफिट में आ गई कंपनी। बट उन नंबर्स में ये बात ध्यान रखिए, जो डीमर्जर का एक इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिला है, प्लस लेबर कोड्स जो चेंज हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो वो नंबर्स और बेहतर हो सकते थे अगर वो इम्पैक्ट नहीं होता, बट वो वन टाइम इम्पैक्ट है तो मार्केट भी समझता है, इसीलिए आप देखेंगे तो उस पर ज़्यादा रिएक्शन मार्केट नहीं देता है। मार्केट को पता है कि वो वन टाइम इम्पैक्ट है जो आता हुआ दिखा है। कंपनी की कंटिन्यूड परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहेगी, मार्केट्स के लिए मेजर पॉइंट वो रहेगा। और आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल सीवी को लेकर तो कह सकते हैं मार्केट पॉजिटिव भी है, ब्रोकरेज का व्यू भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। बहुत कम ब्रोकरेजेस दिखती है जो थोड़ा सा नेगेटिव दिखती है, राइट? सो अब दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप देखते हैं कितना बढ़िया कर पाते हैं आने वाले दिनों के अंदर। कल इस खबर पे देखते हैं कितना रिएक्शन देता है टाटा मोटर्स सीवी का शेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।